हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम टू परिधि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड आर्ट्स स्ट्रीम सभी स्ट्रीम के विद्यार्थी से देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी सभी स्ट्रीम में समान आता है। चलते हैं हम लोग अपनी प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ए में है हमारा ऑप्शन रोज, बी में है ओ सदा नीरा, सी में है एक लेख और एक पत्र, और डी में है उसने कहा था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, उसने कहा था। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कुहासा शब्द है। ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग, सी में है उभयलिंग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुल्लिंग। 3 नंबर है घी शब्द है। घी शब्द है, ए में है स्त्रीलिंग, बी में है पुल्लिंग, सी में है उभयलिंग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुल्लिंग। 4 नंबर है हमारा क्वेश्चन, नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? ऑप्शन है ओ सदा नीरा, बी में है सिपाही की माँ, 3 में है अर्धनारीश्वर और 4 में प्रगति और समाज। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, अर्धनारीश्वर। 5 नंबर है यथेष्ट। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद बताएं। तो ए में ऑप्शन है यथा प्लस इष्ट, बी में है यथे प्लस इष्ट और सी में य प्लस थेष्ट और डी में है यथेस प्लस ट। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 5 का ए, यानी कि यथा प्लस इष्ट। 6 नंबर हम लोग देख रहे हैं प्रश्न, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है प्रातः प्लस काल, बी में है प्रातः का प्लस ल, सी में है प्रात प्लस काल, डी में है प्रात का प्लस ल। इसका सही आंसर 6 का हो जाएगा हमारा ए, यानी कि प्रातः प्लस काल। 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो सही आंसर ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं इसका, ए में है भगत सिंह, बी में है मोहन राकेश, सी में है नामवर सिंह और डी में है जे कृष्णमूर्ति। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ए, भगत सिंह। 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, डॉक्टर क्या है, यानी कि डॉक्टर कौन सा शब्द है? ऑप्शन है देशज, बी में है विदेशज, सी में है ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। 8 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि विदेशज। नेक्स्ट है हम लोगों का, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो हमारा सही आंसर डी, यानी 4 सही है। 10 नंबर है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? ऑप्शन में मुखिया ने, ग्रामीण ने, मंठ के महंत ने और डी में उनके भाई ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी मंठ के महंत ने। 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, अधपका शब्द में उपसर्ग है। ए में है अध, बी में है अधि, सी में है अभि और डी में है अति। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अध। 12 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, नीडर शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन है ए में नी, बी में मतलब नी, यही नी भी खाएगा, सी में नीड और डी में निड। तो इसका सही आंसर हमारा ए सही है, नी। 13 नंबर है, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई दे रही है? ऑप्शन में है ए सूत काटती, बी स्वेटर बुनती, सी में चटाई बुनती और डी में चावल बुनती। का सही आंसर हो जाएगा 13 का ए, यानी कि सूत काटती। 14 नंबर है हमारा, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? ए में है अवधी, बी में है खड़ी बोली, सी में है ब्रज भाषा और डी में मैथिली। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का सी, यानी कि ब्रज भाषा। 15 नंबर है, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? ए में है द्विगु, बी में है तत्पुरुष, सी में है द्वंद और 4 में है कर्मधारय। इसका 15 का सही आंसर हो जाएगा ए, द्विगु। 16 नंबर है, वनमानु शब्द में कौन सा समास है? ए में है तत्पुरुष, बी में है बहुव्रीहि, सी में है द्विगु और 4 में है यानी कि डी में है द्वंद। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ए, तत्पुरुष। 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, होली शब्द है। होली शब्द क्या है? ए में है तत्सम, बी में तद्भव, सी में देशज और डी में विदेशज। तो 17 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि तद्भव। नेक्स्ट है हम लोग का 18 नंबर, 12वें रामायण किनकी रचना है? ए में है नंददास, बी में है सूरदास, सी में है तुलसीदास और डी में है कबीरदास। तो 18 का हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि तुलसीदास।
19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, उच्च शब्द का विलोम होगा। ए में है प्रमुख, बी में है नीच, सी में है गौण और डी में है मध्य। तो इसका 19 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि नीच, ऊंच का नीच। 20 नंबर है आवरण शब्द का विलोम होगा। ए में है पर्दा, बी में कपड़ा, सी में संरक्षण और डी में अनावरण। तो 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनावरण, आवरण का अनावरण। 21 नंबर है नावादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर। ए में है श्रृंगार का पुट था, बी में करुणा का पुट था, सी में माधुर्य भाव का पुट था, डी में है दुराग्रह का पुट था। तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी का माधुर्य भाव का पुट था। 22 नंबर हम लोग देख रहे हैं मरण तक के लिए एक शब्द है। ए में है जिज्ञासा, बी में है आजीवन, सी में है आमरण, डी में है यथाक्रम। हमारा सही आंसर 22 का हो जाएगा सी, आमरण। 23 नंबर हमारा प्रश्न है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। ऑप्शन में है शमशेर बहादुर सिंह, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है गजानन माधव मुक्तिबोध और डी में है रघुवीर सहाय। हमारा 23 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 24 नंबर, धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। धीरे धीरे शब्द, इसका ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं। ए में है अव्ययी भाव, बी में है द्विगु, सी में है द्वंद और डी में है कर्मधारय। 24 का हमारा सही आंसर अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो 25 का हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 3। 26 नंबर है हमारा हेनरी लाप्लास का जन्म किस देश में हुआ था। 26 का ऑप्शन देख रहे हैं। ए में है युगांडा, बी में है वर्मा, सी में है कांगो और डी में है भारत। तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कांगो। 27 नंबर है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो 27 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 2। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 28 नंबर, चैत शब्द है चैत। ए में है तत्सम, बी में है तद्भव, डी में है देशज और सी में है देशज और डी में है विदेशज। तो हमारा इसका सही आंसर 28 का हो जाएगा बी, यानी कि तद्भव। 29 नंबर है कलर की मौत। ये क्वेश्चन किताबी है। कलर की मौत की रचना कौन है, यानी कि रचनाकार कौन है, इसकी लेखक कौन है। ए में है हेनरी लाप्लास, बी में अंत्यम चेखव, बी में है व्यास और सी में है मलयस। तो 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अंत्यम चेखव। 30 नंबर है धर्म शब्द क्या है। धर्म, ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 30 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, पुल्लिंग। 31 नंबर है विवाह शब्द है। ए में है स्त्रीलिंग, बी में है पुल्लिंग, डी में उभयलिंग, सी में है उभयलिंग, डी में है इनमें से कोई नहीं। 31 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुल्लिंग। गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी। ऑप्शन ए में है गायों की, बी में है गाड़ियों की, सी में है लोगों की और डी में है बकरियों की। तो 32 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोगों की। 33 नंबर है रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। ए में है व्यक्तिवाचक, बी में है समूहवाचक, सी में है जातिवाचक, डी में है द्रव्यवाचक। तो रक्षाबंधन हमारा रक्षाबंधन संज्ञा हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 34 नंबर, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। ऑप्शन में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से पूछ रहा है। तो 34 नंबर है ना, 34 का आंसर हमारा सही हो जाएगा सी, यानी कि 3 है, 3। अगला देख रहे हैं हम लोग 35 नंबर, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका देख रहे हैं ऑप्शन में है जियनपुर, बी में है आवाजपुर, सी में है कमालपुर और डी में है जमालपुर। तो 35 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जियनपुर। नेक्स्ट है हम लोग आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन में है हम लोग का है सांप खोजना, बी में है घर में छिपा शत्रु, सी में है शत्रुता करना और डी में है दोस्ती करना। तो 36 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि घर में छिपा शत्रु। नेक्स्ट है हम लोगों का
उल्टी गंगा बहाना। 37 नंबर है उल्टी गंगा बहाना, यानी कि ऑप्शन में दिया है ए में कि परंपराओं के विपरीत कार्य करना, यानी कि परंपराओं के उल्टा कार्य करना। बी में है अपनी बात को स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना। सी में है निश्चित चाल के विपरीत कार्य करना। और डी में है बिना सोचे कार्य करना। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 37 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ये ए सही होगा। नेक्स्ट हम लोगों का 38 नंबर, जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। इस किस पाठ की उक्ति है, यानी कि ये जो शब्द है ये किस पाठ की है? तो हम लोग 38 का देख रहे हैं। ए में है अर्धनारीश्वर, बी में है ओ सदा नीरा, डी में सिपाही की माँ और सी में सिपाही की माँ और डी में शिक्षा। तो 38 का सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि शिक्षा। नेक्स्ट है हम लोग का 39 नंबर, किसकी विजय हुई? सेना की की नागरिकों की। पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ये जो पंक्ति है किस पाठ से ली गई? तो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं। ए में है हार जीत, बी में है अधिनायक, सी में है गांव का घर और डी में है जन जन का चेहरा एक। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 39 का ए, यानी कि हार की जीत। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 40 नंबर, चक्रवात शब्द है। ए में है देशज, बी में है विदेशज, सी में है तत्सम और डी में है तद्भव। तो 40 का हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि तत्सम। नेक्स्ट है हम लोग का 41 नंबर, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। ए में है भूमि, बी में है मिट्टी, सी में है पताल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग तो पृथ्वी का जान ही रहेंगे कि ये तो सही दिख रहा है, यहाँ पे भूमि होगा। तो इसका 41 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ए भूमि। नेक्स्ट नंबर है हमारा कड़बक किस की रचना है? ए में है तुलसीदास, बी में है मलिक मोहम्मद जायसी, सी में है कबीरदास और डी में है केशवदास। तो कड़बक हमारा मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि बी सही है इसका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है? तो 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दिया है कामचोर कौन सा समास से? समास इसमें ज़्यादातर पूछ रहा है, आप लोग समास कंप्लीट कीजिएगा। देखिए ऑप्शन में बहुब्रीहि, बी में तत्पुरुष, सी में अव्ययी भाव और डी में कर्मधारय। इसका सही आंसर देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा? 43 का बी हो जाएगा, यहाँ पे तत्पुरुष ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग का 44 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। देखिए कौन सा रचना है? ए में उर्वशी, बी में रेणुका, सी में कुरुक्षेत्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उर्वशी। 45 नंबर है, आजकल कौन सा समास है? ऑप्शन में है तत्पुरुष, बी में अव्ययी भाव, सी में कर्मधारय और डी में है द्वंद्व। हमारा 45 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अव्ययी भाव। नेक्स्ट हम लोग अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ऑप्शन में है ए में है कहीं नहीं वही, बी में है अधिनायक, सी में है 10 तस्वीरें और डी में है जिन्होंने जीना जाना। तो इसका 46 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि कहीं नहीं वही, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग 47 नंबर, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन में उद प्लस घाटन, बी में उत प्लस घाटन, सी में उत प्लस घाटन और डी में उद प्लस घाटन। तो इसका सही आंसर हमारा 47 का हो जाएगा उत प्लस घाटन, यानी कि सी। 48 नंबर है, रंगून कहाँ है? रंगून ऑप्शन ए में है नेपाल में, बी में है बर्मा में, सी में है जापान में और डी में है चीन में। तो 48 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि रंगून है जो बर्मा में है, बी होगा इसका। 49 नंबर है, आत्मा का विशेषण है। ए में है आत्मजा, बी में अव्ययी भाव, सी में है आत्मिक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आत्मा का विशेषण आत्मिक। 50 नंबर हम लोग देख रहे हैं, मालती के पति का नाम है, यानी कि मालती के पति का नाम क्या था? रोज कहानी में कहा है ये। ए में है चंद्रेश्वर और बी में है रामेश्वर और सी में है महेश और डी में है रामनाथ। इसका सही आंसर है हमारा महेश्वर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे देख रहे हैं 51 नंबर, बातचीत शीर्षक के रचनाकार हैं, यानी कि बातचीत जो शीर्षक है इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन में है ए में जगदीश चंद्र माथुर, बी में बालकृष्ण भट्ट, सी में रामचंद्र शुक्ल और डी में शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बातचीत एक पाठ है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट सही है हमारा आंसर, इसका बी सही होगा बालकृष्ण भट्ट।
52 नंबर हम लोग देख रहे हैं, उषा कविता के रचयिता कौन है, यानी कि उषा कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी में ज्ञानेंद्र पति, सी में जयशंकर प्रसाद, डी में शमशेर बहादुर सिंह। तो उषा है। उषा आप जानते हैं ये पोएट्री में का है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। 53 नंबर है हमारा, अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार हैं, यानी कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है 4 पाठ, इसके लेखक यानी रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में है रामचंद्र शुक्ल, बी में है जगदीश चंद्र माथुर, डी में हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, डी सही है। 54 नंबर है, प्रेम के पीर के कवि कौन है। ऑप्शन ए में है जयसी, बी में है नाभादास, सी में है जयशंकर प्रसाद और डी में है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 54 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। 55 नंबर है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ए में है अज्ञेय, बी में है मल्लेश, सी में है रामधारी सिंह दिनकर, डी में है नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोज कहानी का अज्ञेय हो जाएगा। 56 में इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, यानी कि प्रसाद के मतलब जयशंकर प्रसाद जी की। तो ए में है देवदासी, बी में है कामायनी, सी में है झरना और डी में है आंसू। तो 56 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, देवदासी। 57 का देख रहे हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है, यानी कि वो कौन सी कहानी लिखे हैं। तो ए में है तिरिच, बी में है जूठन, सी में उसने कहा था और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो कहानी है ये हमारा है, उसने कहा था 2 पाठ। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हमारा क्या है, 57 के बाद 58, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। ए में रावण पर, बी में कंस पर, सी में सहस्त्रबाहु पर, डी में इनमें से किसी पर नहीं। तो 58 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कंस पर, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग 59, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार बिहार के हैं। बिहार के कौन रचना है इनमें से। तो ए में देख रहे हैं हम लोग शमशेर बहादुर सिंह, बी में है रामधारी सिंह दिनकर, सी में है मोहन राकेश, डी में है जगदीश चंद्र माथुर। तो हमारा 59 का सही आंसर जो हो जाएगा बी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। 60 नंबर का हम लोग देख रहे हैं प्रश्न, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। ए में है कविताएं करके, बी में है कथा वाचन से, सी में है राम कथा गाकर, डी में है राम श्री राम का नाम लेकर। तो 60 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, कथा वाचन से, यानी कि बी सही होगा। 61 नंबर देखिए आप लोग, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा ऑप्शन में है जे कृष्णमूर्ति, बी में उदय प्रकाश, सी में मल्लेश और डी में है मोहन राकेश। तो हमारा 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, जे कृष्णमूर्ति। 62 नंबर हम लोग देख रहे हैं, गांव का घर कविता के कवि कौन है। ऑप्शन ए में है ज्ञानेंद्र पति, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है रघुवीर सहाय और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 62 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ज्ञानेंद्र पति। 63 नंबर है, उस सावधानी शीर्षक किस महापुरुष की चर्चा की गई है। ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक, बी में महात्मा गांधी, सी में मदन मोहन मालवीय, सी में डी में चंद्रशेखर आजाद। तो 63 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। 64 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, यानी कि किस कवि के। तो ऑप्शन ए में है सूरदास, बी में है तुलसीदास, सी में नाभादास, डी में कबीरदास। तो 64 का हमारा सही आंसर ए सही है, यानी कि सूरदास। 65 नंबर देखिए क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक की विद्या क्या है। ऑप्शन ए में है कहानी, बी में शब्द चित्र, सी में आत्मकथा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 65 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि आत्मकथा। 66 नंबर देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन सी है। ए में है कामायनी, बी में है लहर, सी में आंसू और डी में चित्राधार। तो 66 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि कामायनी। 67 नंबर देखिए हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आगे के उपन्यास नहीं है। ए में है अपने अपने अजनबी, बी में नदी के द्वीप, सी में शेखर एक जीवनी, डी में है त्रिवेणी। तो 67 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि त्रिवेणी।
देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग टिक कर दे रहे हैं त्रिवेणी। 68 नंबर देखिए, मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि हुआ था, वही हुआ। ए में है रामगढ़ में, बी में है भोपाल में, सी में है शिवपुर में और डी में है वाराणसी में। मुक्तिबोध का कह रहा है। 68 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि शिवपुर में। शिवपुर में देखिए यहाँ पे हम टिक कर दे रहे हैं शिवपुर में। नेक्स्ट हम लोगों का 69 नंबर, मालती किस कविता की पात्रा है। तो ए में है रोज की, बी में है जूठन की, सी में है ओ सदानीरा की और डी में है तिरिच की। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि रोज की। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु किस कारण से हुई थी। ए में है महामारी के कारण, बी में है कार दुर्घटना के कारण, सी में है फांसी के कारण और डी में है गोली के कारण। तो 70 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कार दुर्घटना के कारण हुई थी। 71 नंबर हम लोग देख रहे हैं, रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। ए में है रज प्लस नीस, बी में रजनी प्लस ईस, सी में है रजनी प्लस ईस और डी में राज प्लस ईस। तो 71 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि रजनी प्लस ईस। 72 नंबर देखिए क्या है, पावन का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद भी ज़्यादातर पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए क्या है, पा प्लस वन, बी में पो प्लस अन, सी में पो प्लस अन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 72 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, पो प्लस अन, ये हो जाएगा। देखिए पो प्लस अन हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, सत्कार का संधि विच्छेद है। ए में सत प्लस कार, बी में सत प्लस कार, सी में सम प्लस कार और डी में है स प्लस आकार। यानी 73 का हमारा सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, बी, सत प्लस कार। 74 देखिए क्या है, विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए, इसमें से क्या है। ए में है विद्या प्लस आलय, सी में विद्या प्लस आलय, सॉरी बी में विद्या प्लस आलय और सी में है विद्या प्लस अलय और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 74 का विद्या प्लस आलय, यानी कि इसका सही आंसर हमारा क्या सही है, ए सही है। 75 नंबर देखिए, दिनेश का संधि विच्छेद है। ए में है दिन प्लस इस, बी में भी है दिन प्लस इस, सी में है दी प्लस नेस और डी में दिन प्लस इस। वही है लेकिन अलग अलग इसका हर्षी दुर्गी में है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, दिनेश का। 75 का हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, इनकी ये हो जाएगा। देखिए 76 नंबर, आगमन में कौन सा उपसर्ग है। आगे वाला जो होता है ना उपसर्ग होता है। देखिए आगमन, आ को हटाने, गमन एक मतलब कोई रूप उसका होना चाहिए अलग से। तो आगमन यानी कि आगमन में हमारा उपसर्ग हो जाएगा आ, यानी कि ए में है अ, बी में है आ और सी में आग, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आ निकल रहा है तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। देखिए ये आ हो जाएगा। पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है। ए में है ईमा, बी में है इमा, सी में एमा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 77 का हमारा सही है। प्रत्यय जो है पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो 77 का हमारा सही आंसर ईमा हो जाएगा, यानी कि ए सही है। 78 नंबर देख रहे हैं हम लोग क्या है, जलज कौन सा समास है। जलज जो समास है कौन सा समास है। ए में तत्पुरुष, बी में अव्ययी भाव, सी में क्रमधारय, डी में द्वंद्व। इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का सी, कर्मधारय। देखिए 78 का सी हो जाएगा, कर्मधारय। 79 नंबर, देवालय कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, बी में अव्ययी भाव, सी में तत्पुरुष, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 79 का सी हो जाएगा। देखिए सी में है क्या, सी में हमारा है तत्पुरुष। 80 नंबर देखिए क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, यानी कि ये समास जो है हमारा बहुब्रीहि समास है। ए 81 नंबर है, दिन हाइफन रात कौन सा समास है। ए में द्विगु, बी में बहुब्रीहि, सी में द्वंद्व और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 81 का जो है हाइफन रहता है, द्वंद्व हो जाता है। 82 है, प्रतिदिन कौन सा समास है। ए में है अव्ययी भाव, बी में है बहुब्रीहि, सी में है तत्पुरुष और डी में है कर्मधारय। तो हमारा 82 का सही आंसर ए हो जाएगा, अव्ययी भाव। 82 के बाद हम लोग 83 देख रहे हैं,
इधर है ऊपर, यहाँ से देखिए आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आग का। ए में है व्योम, बी में है प्योज, सी में अग्नि और डी में है पीयूष। तो हमारा आग का पर्यायवाची शब्द होगा सी हो जाएगा, यानी कि अग्नि। आग को अग्नि भी कहते हैं हम लोग, आप लोग जानते होंगे, अग्नि। 84 नंबर है ईश्वर की पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ईश्वर। ए में है आत्मा, बी में है परमात्मा, सी में है देवेंद्र, डी में है शंकर। तो 84 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ईश्वर को हम लोग परमात्मा भी बोलते हैं। 85 अंधकार का विलोम शब्द होगा अंधकार। ए में है प्रकाश, बी में है दिन, सी में है उजाला और डी में है सूर्य। 85 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, अंधकार का प्रकाश। 86 नंबर देखिए अदेह का विलोम शब्द क्या है। ए में है विदो, विदेह, सी में है सुदेश, बी में है सुदेह, सी में है सदे और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 86 का हमारा जो सही आंसर है सी हो जाएगा। देखिए क्या है, अदेह, अदेह का मतलब विलोम सदेह। 87 देखिए गोरा शब्द का विलोम है गोरा। गोरा शब्द का विलोम जो है, ए में ऑप्शन है गौर, बी में है काला, सी में है कुरूप और डी में है श्यामला। तो 87 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 87 का बी हो जाएगा। देखिए क्या है, 87 में भी है काला, गोरा का काला होता है, आपको पता है। ठंडा का विलोम शब्द है। ए में है अग्नि, बी में है गर्म, सी में है वाष्प और डी में है चिंगारी। तो 88 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बी में है गर्म, ठंडा का गर्म। ये भी आप जानते हैं। दिवाकर का विलोम शब्द होगा दिवाकर। ए में है निशाचर, बी में है ए में है निशाकर, बी में है निशाचर, सी में है रजनी और डी में है तमस। तो हमारा 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, निशाकर। ओके, 90 नंबर हम लोग देख रहे हैं साधारण का विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द क्या होगा। तो ए असामान्य, बी में असाधारण, सी में अस्वाभाविक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 90 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। देखिए बी में क्या है, असाधारण। देखिए साधारण का असाधारण सही है। 90 नंबर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 90 नंबर दिया है। 91 नंबर में हमारा क्या दिया है, जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या है, जिसका आचरण अच्छा होता है उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या कह सकते हैं उसको। ए में है दुराचारी, बी में है सदाचारी, सी में है सबल और डी में है बलवान। 51 का हमारा सही आंसर सदाचारी हो जाएगा। 52 नंबर देखिए क्या है, जिसके पास धन न हो उसके लिए एक शब्द क्या है। ए में है निर्धन, बी में है निर्दयी, सी में कठोर, डी में है जिज्ञासु। तो जिसके पास धन है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो निर्धन। इसका सही आंसर ए है। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए में गहरी नींद में सोना, बी में निश्चित होना, सी में अधिक मुनाफा कमाना और डी में व्यापार करना। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, घोड़ा बेचकर सोना का 93 नंबर का ए हो जाएगा कि गहरी नींद में सोना, यानी कि कोई गहरी नींद में घोड़ा बेचकर सो गया है, कोई ऐसा कहता है। देखिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 94 हम लोग देख रहे हैं, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, मनोरंजन करना, सुखी रहना, समृद्ध होना, आराम से रहना। यानी कोई कहता चैन की जिंदगी जी रहे आप, बंसी बजा रहे, तो इसका सही आंसर आराम से रहना, यानी कि वो आराम से रह रहे, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 95 नंबर देखिए, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए में है चुगली करना, बी में है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, सी में असंभव को संभव करना, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 95 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। यानी कि देखिए क्या है, यहाँ पे हम टिक कर दे रहे हैं, बी है। 96 नंबर देखिए, हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ पाँव है जो मारना, मुहावरे का अर्थ है प्रयास करना, बी में है नदी में तैरना, सी में पिटाई करना, डी में इशारा करना। इसका सही आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा, यानी प्रयास कर रहा है हाथ पाँव मार के। तो 97 नंबर हम लोग देख रहे हैं, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए में है धीरे चलना, तेज दौड़ना, बी में है, सी में है बहुत तरक्की करना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हवा से बातें करना यानी कि बहुत तेज दौड़ना। इसका 97 का सही आंसर हमारा बी सही है। नेक्स्ट देखिए, धर्म शब्द का विशेषण क्या होगा। धर्म शब्द का विशेषण ए में है धार्मिक, बी में धर्मज्ञ, सी में धर्म, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि धर्म का विशेषण धार्मिक।
99 नंबर है, राष्ट्र का विशेषण क्या है? राष्ट्र का विशेषण ऑप्शन ए में राष्ट्रीयता, बी में राष्ट्रीय, सी में है राष्ट्रवाद और डी में राष्ट्रसंघ। तो 99 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र का विशेषण देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी। चरित्र का विशेषण है चरित्र का 100 नंबर लास्ट हमारा क्वेश्चन है। चरित्र का विशेषण ए में है चारित्रिक, बी में है चरित्रवान, सी में है सुचरित्र। इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा ए, यानी कि चारित्रिक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।